सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में युवक गिरफ्तार। यूपी देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 27 वर्षीय अतीउर रहमान को ज्ञानवापी मामले पर आपत्तिजनक ट्वीट करने के संबंध में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी थी। इन दिनों माहौल को देखते हुए पुलिस भी इन मामलों में काफी सतर्कता से काम कर रही है। हालांकि श्यामपुर निवासी अतीउर रहमान अब पुलिस के गिरफ्त में है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राज्यसभा सदस्यता के लिए प्रयासरत। राज्यसभा की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव में पी चिदम्बरम, जयराम रमेश सहित कांग्रेस के बड़े नेता उच्च सदन की सदस्यता के लिए प्रयासरत हैं। इससे उन्हें पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस को यदि 11 सीटें मिल गई तो राज्यसभा में उनकी संख्या 33 हो जाएगी, जो इस समय घटकर 29 हो चुकी है। बिना रिकॉर्ड हाईकोर्ट पहुंचे अंडर सेक्रेटरी को जज ने लगाई फटकार। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 27,000 अनुदेशकों को 17,000 मानदेय देने के प्रदेश सरकार की अपील पर केंद्र सरकार की तरफ से बगैर रिकॉर्ड पहुंचे अंडर सेक्रेटरी स्वर्णिश कुमार सुमन को फटकार लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल एवं न्यायमूर्ति JJ मुनीर की खंडपीठ ने अंडर सेक्रेटरी को प्रयागराज आने का यात्रा भत्ता न देने का सरकार को दिया निर्देश। कपिल सिब्बल ने सपा से राज्यसभा के लिए किया नामांकन। नामांकन के बाद कपिल सिब्बल ने कहा, मैं कांग्रेस का नेता था, लेकिन अब मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। मैं कांग्रेस की सदस्यता से 16 तारीख को इस्तीफा दे चुका हूँ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार प्रकट करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, 2024 को लेकर हम एक साथ आ रहे हैं। केंद्र सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। सब एक साथ मिलकर जनता से करेंगे बातचीत। राज्यसभा के लिए सपा से 3 उम्मीदवारों के नाम तय। डिम्पल यादव और जावेद अली खान करेंगे नामांकन। कपिल सिब्बल राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यूपी से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए होना है चुनाव। राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सम्मान देने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्विन उपाध्याय को याचिका दाखिल करने से पहले मीडिया में जाने पर जताई नाराजगी। तलाक पर एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। 3 तलाक के बाद तलाके हसन पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। इस तलाक में पति एक महीने पर पत्नी को 3 नोटिस देता है। तीसरी नोटिस के साथ ही तलाक मान्य हो जाता है। 20 जून को तीसरी यानी अंतिम नोटिस मिलने की तारीख होने के कारण बार अनुरोध करने पर कोर्ट ने अगले हफ्ते याचिका की सुनवाई मेंशन कर दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि निजी अधिकार के मामले में जनहित याचिका क्यों। इस सवाल के जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा, तमाम मुस्लिम महिलाओं पर तलाके हसन के माध्यम से मनमानी की जा रही है। जश्न के साथ 2024 की भी तैयारी। सरकार के 8 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर देश भर में बीजेपी के जश्न मनाने के माहौल के साथ ही साथ 144 सीटों के लिए भी बीजेपी ने बनाया है मेगा प्लान। 114 ऐसी सीटें जिन पर कम मतों के अंतर से बीजेपी हारी थी, ऐसी सीटों के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे संसदीय क्षेत्रों में 3 दिन निवास करके माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे केंद्रीय मंत्री। रिपोर्ट को संगठन को सौंपेंगे। इस तरह बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी हुई है।
जुलाई से बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 1 जुलाई से बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मार्च में ही तय हो गया था कि जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ सकता है। 38% की इस बढ़ोतरी का केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा के रूप में दिखेगा। महाराष्ट्र एटीएस ने लश्कर तैयबा के आतंकी को किया गिरफ्तार। जुनैद नाम के एक ऐसे आतंकी को महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से गिरफ्तार किया है, जो पुणे में ही रहकर ब्रेन वॉशिंग करके देश के अन्य हिस्सों से लोगों को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में भर्ती कराने का काम करता था। कश्मीर में बैठे लश्कर के आतंकियों से जुनैद सीधे संपर्क में था। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया है कि जुनैद ने अब तक लगभग 10 लोगों को आतंकी संगठन में कराया है भर्ती। एटीएस ने इस मामले में लश्कर के 3 आतंकियों को आरोपी बनाया है। अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म उतर चुकी है सुरजेवाला। कांग्रेसी नेता सुरजेवाला ने सरकार पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अच्छे दिनों की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। इस मौके पर 8 साल 8 छल भाजपा विफल शीर्षक वाली एक पुस्तिका भी जारी की। अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मोदी आए तो महंगाई लाए। किसान की आय दोगुनी करने का वादा करके उन्हें 100 गुना दर्द दिया है। उन्होंने कहा, मोदी आए मंदी लाए, सरकार को अपनी विफलताओं पर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर में उबाल जवानों की छुट्टियां रद्द। यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा मिलने के बाद ही घाटी में हिंसा दरकने लगी है। ऐसे में पुलिस विभाग ने अपने सभी कर्मियों एवं अफसरों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। वहीं 15 दिनों के दौरान हिंसा में आई तेजी को देखते हुए सेना व अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त जवानों की फिर से तैनाती की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। शहनवाज शरीफ की सरकार के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री ने आजादी मार्च बुलाया, ताकि नेशनल असेंबली को भंग करके देश में नए सिरे से चुनाव कराने का दबाव बनाया जा सके। रैली की पहले तो अनुमति मिल चुकी थी, बाद में कार्यक्रम की संजीदगी को देखते हुए प्रशासन ने रैली पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बावजूद भी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मद्देनजर कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। इमरान समर्थकों ने मेट्रो स्टेशन में लगाई आग, सड़क पर लगे पेड़ों को भी जलाया। इस्लामाबाद में जबरदस्त तोड़फोड़ भी की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 11 लाख बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषण हो चुका है। अस्पतालों में आने वाले ऐसे बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। पिछले साल तालिबान के सत्ता में आने के बाद संयुक्त राष्ट्र व अन्य सहायता एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर आपातकालीन सहायता कार्यक्रम चलाकर लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध कराया। मोदी सरकार के फैसले से नाखुश हैं IMF चीफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जार्जिएवा ने भारत से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके वह गेहूं पर लगे निर्यात प्रतिबंध पर दोबारा विचार करें। उन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कहा कि भारत को देख अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुदाय इस संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने दी वित्तीय अस्थिरता की चेतावनी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने यूरोजोन में वित्तीय अस्थिरता की स्थिति को लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खराब होते हुए बताया, जो कीमतों को बढ़ा रही है और मुद्रास्फीति विकास के जोखिम को भी बढ़ा रही है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने बुधवार को चेतावनी दी कि युद्ध की अनिश्चितता को देखते हुए नीतिगत आर्थिक व्यवस्थाएं असामान्य स्थितियों के कारण कमजोर पड़ सकती हैं। ECB के उपाध्यक्ष लुइस डी गुइंडोस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध से अपार मानवीय पीड़ा उत्पन्न हो गई है।
उइगर मुसलमानों के अत्याचार पर चीन ने मिशेल को नहीं दी तवज्जो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त बैचलेट मिशन चीन में विगत दिनों उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े आरोपों की जांच करने गुआंगझू पहुंची थी, परंतु चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। जिनपिंग ने कहा, मानवाधिकार मामले में कोई भी देश दूध का धुला नहीं है। जिनपिंग ने आरोप लगाते हुए कहा, उइगर मुसलमानों ने अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के साथ मिलकर सीमाई प्रांत शिनजियांग प्रांत में अलगाववादी विद्रोह को भड़काया। लाखों उइगर मुसलमानों को शिविरों में रखने के कदम को चीन अपनी कौशल शिक्षा करार देता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।